मनहु मत मद कुंजर गामी। कुंजर माने हाथी होता है, हाथी की चाल से चले हैं भगवान। अब गज की चाल की उपमा तो नारियों को दी जाती है, लेकिन यहाँ भगवान को दी जा रही है। मतलब क्या है? मतलब ये है भैया, यहाँ फिजिकल चाल की उपमा नहीं है, यहाँ स्वाभाविक स्वभाव की उपमा दी जा रही है। भगवान हाथी की तरह चले हैं, शेर की तरह नहीं चले। शेर की तरह चलते तो एक नहीं भौंकता, शेर की तरह चलते हैं तो भौंकने वाले एक नहीं भौंकता, लेकिन यहाँ भगवान हाथी की तरह चले हैं। हाथी भौंकने वालों से कभी कुछ बोलता नहीं है, हाथी भौंकने वालों से कभी कुछ बोलता नहीं, वो अपने रास्ते चलता है। और भौंकने वाले बेचारे भौंकते रहते हैं। उसे क्या काम दुनिया से, उसे तो राम प्यारा है, उसे तो अपने लक्ष्य पे जाना है। क्योंकि बेचारा यदि भौंकने वालों से लड़े भी तो कौन कौन से लड़ेगा? एक दो तो है नहीं, पूरा कुनवा को कुनवा कौन कौन से लड़ेगा? और ये भौंकने वाले तो मर भले ही जाए, लेकिन भौंकना बंद करते ही नहीं है। तो बेचारा हाथी का करे फिर? हाथी अपनी चाल से चलता है, चलता है, चलता है। लेकिन किसी सज्जन ने भौंकने वाले से पूछा कि भैया क्या बात है, हाथी तुम्हारो का बिगाड़, तुम पे तो कुछ लाया होगा, तुम पे कुछ मांगे होगा क्या? तुम्हारो कोई बंटवारे में, कोई लेन देन में कोई गड़बड़ी कर ली है क्या हाथी ने? तो भौंकने वालों ने एक ही बात कही, वो मैं तुम्हारे गांव में कहना नहीं चाहता हूं, इसलिए कथा आगे बढ़ा रहा हूं। हैं? का? अच्छा कह दूं? हाँ? कह दूं? अच्छा मुंह पे के पाओ तो फिर कह ही देता हूं, भूल चूक लेनी देनी। आओ, भौंकने वालों से किसी ने पूछा कि भैया तुम्हारा इस हाथी ने क्या बिगाड़ा है, क्यों भौंक रहे हो तुम? तो भौंकने वाले बोले, हम नहीं बोल रहे भैया, अच्छा चलो तुम सबने हमें अनुमति दे दी है ना, तो अब तुम पे पड़ेगा पाप पुण्य जो कुछ पड़ेगा, हम कह ही देते हैं, ठीक है? जब हाथी निकलता है तो गांव के बड़े बूढ़े हाथी को गणेश मानते हैं, है ना? तो सब बड़े बूढ़े हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, उसका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है ना, उसकी गांव में चर्चा होती है, प्रशंसा होती है, सम्मान होता है, चाहे भली उम्र में छोटा हो चाहे बड़ा हो। जो अच्छे अच्छे काम कराएगा प्रशंसा तो होनी है, बड़ाई तो होनी है। अब जब हाथी जब निकलता है, उसके लोग हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, बड़ाई करते हैं। तो उनको ऊंची पूंछ वाले जो होते हैं ना, ऊंची पूंछ वाले, देखिए मैंने जो है ना अभी वो शब्द प्रयोग नहीं किया, भौंकने वालों के लिए प्रयोग होता है, मैं कह रहा हूं, लेकिन शब्द प्रयोग नहीं किया। वैसे अंग्रेजी में उसको DOG कहते हैं, है ना? लेकिन उनकी लड़ाई केवल इस बात पर है कि उनकी पूंछ ऊंची रहनी चाहिए। पूंछ में से अंकी बिंदी हटा दो और पा की जगह ने घुंडी लगा लो, पा में से मां कर लो, क्या हो गया? चाहे पूंछ मान लो, चाहे बोलो करो, हाँ ये उनकी ऊंची रहनी चाहिए। जब उनसे ऊंची किसी की पूंछ होती है तो फिर उनको अच्छा नहीं लगता साहब। इसलिए अब हाथी की तो पूंछ बहुत ऊंची है, अब उन बेचारों को DOG साहब को अब वो सहन नहीं होता
कि जाके दुनिया हाथ जोड़ रही है, गणेश गणेश भगवान मान रही है, परमात्मा मान रही है, और हम यहाँ बरसनते परे जा गांव में हमारे तो आज तक का उन्हें हाथ जोड़े नहीं। और जो हाथी एक दिन में हाथ जोड़े लग गए तब वो कहते हैं जाओ 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 यहाँ से, उसको भगाते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि यहाँ किसी मेरे क्षेत्र में आकर के और किसी दूसरे की पूंछ ऊंची हो जाए। इसलिए वो जो ऊंची पूंछ वाले हैं, तो ये जो राजा लोग हैं ना, इनसे खुद से तो धनुष टूटा नहीं, अब इनको कोई दूसरा धनुष तोड़ेगा तो इनको अच्छा, क्योंकि उसकी पूंछ ऊंची हो जाएगी, इनको सहन नहीं हो रहा, इसलिए भौंकना चालू कर दिया। लेकिन भैया साधक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मनहु मत मद कुंजर गामी। एक बहुत पुराना भजन है, मैं 2 पंक्ति सुनाता हूं आपको। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से, जब अच्छा काम करेगा तो घर घर में सब लोग उसका नाम लेंगे। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, जय भोले। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से, जिस गली से, जिस डगर से, जिस नगर से गुजर जाएगा, जिस नगर से गुजर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा, काम ऐसा जो कर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा।
कुछ लोग तालियां ऊपर हाथ करके नहीं बजाते, हमको अच्छा नहीं लगता भैया। कथा बंद कर दें फिर आरती बोल दें? तो बताओ, चिल्लाए हम रहे हैं, कथा हम सुना रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, तुम पे ताली ना बज रही और तुम पे देखो कुछ मांग रहे हो का? कोई खर्चा पर रहो का? मेरी तरह बजाओ करो भाव से। जय हो। एक बात है, जा क्षेत्र के श्रोता एक बात है बहुत अच्छे हैं, कह दे तो मानते बहुत जल्दी है, बिना कहीं कर्तव्य है हरि। गाने में इनकी मैंने बलैया ली थी, लेकिन तालियों में जय हो तुम्हारी। एक बार और। अच्छा रुको रुको रुको, इतनी जल्दी नहीं, पिकअप इतना हाई होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ज्यादा पिकअप होता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा बोला करो जोर से, हे हरि जय बोले, है ना? रुको रुको रुको, हे हरि, रुको रुको रुको, अरे भाई अब इतने इतने कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस नगर से, जिस डगर से, जिस गली से गुजर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। घर घर में। वो भौंकने वाले भी क्या करते हैं? चर्चा ही तो करते हैं। हाँ क्या करते हैं? और उसका तरीका अलग है, कर तो चर्चा ही रहे हैं। तो भैया भगवान सहजई चले सकल जग स्वामी, मनहु मत मद कुंजर गामी, और पहुंचे हैं धनुष के पास। यदि उन भौंकने वालों से बातचीत करते रह जाते तो धनुष के पास पहुंच पाते हैं? तो भक्त का ये लक्षण होना चाहिए। दुनिया वाले पूछते हैं आपको क्या हो गया। इस लाइन में जब व्यक्ति आता है तो वो दुनिया से फिर उखड़ा उखड़ा रहता है, दुनिया फिर अच्छी नहीं लगती। फिर जो पहले लोग पूछते हैं आजकल तुम कुछ अलग तरीके से कहाँ जाते हो, हाँ? तो साधक कहता है
दुनिया वाले पूछते हैं आपको क्या हो गया, और साधक कहता है अब किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं। अरे यार बहुत दिन से तुम ताश खेलने नहीं आए हैं, कहाँ जाते हो आजकल? अरे वो औरंद में कथा चल रही है, अब ताशवास में मन, अब किसी महफिल में जाने की हमें जुर्रत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। भगवान धनुष के पास पहुंचे हैं और जाकर के धनुष को प्रणाम किया और गुरुदेव को प्रणाम किया, आज्ञा ली कि तोड़ दूं। भोलेनाथ से कहा आपकी क्या आज्ञा है? भोलेनाथ बोले को तोड़ दो। गुरु हे प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु हे प्रणाम। अब वो तो हंसी उड़ा रहे थे साहब, उनका काम ध्यान रखिएगा, जो समाज में ऊंचे उठे हैं उनकी हंसी लोगों ने उड़ाई है, लेकिन हंसी उड़ाने वाले वहीं रह गए और जिनकी हंसी उड़ाई गई वो पार गए। जो राजा लोग हंसी उड़ाने में लगे थे, हंस रहे थे, वे हंसी में रह गए। और राम जी ने जाकर के लेत चढ़ावत खेचत गाड़े और काऊ न लखा देख सब जोर दे बजा। बोलो रामचंद्र भगवान की। अरे वाह, जयकारे मोड़ जोर लगायो। बोलो रामचंद्र भगवान की। क्या बात है, बड़ो जोश है। पर आवाज इधर से बहुत ज्यादा आई है, इधर से तो शर्म लग रही है, जेठ बैठे हैं इधर, है ना। एक मिनट चुप रहना है। रामचंद्र भगवान की। वो जिकाई बोल रहे, कछु लोग चुप नहीं रहे, मेरा इशारा समझा करो। बोलो रामचंद्र भगवान की। हे भगवान, दो जने अब बोले। अच्छा, अब आप लोग बोलना, ठीक है, आपका नंबर नहीं है। बोलो रामचंद्र भगवान की। तुम बावड़ सिल्लियो कितको बोले, इतको बोलो करो अपने डिपार्टमेंट में। बोलो लखन लाल की। ये बोल रही है, देखो। अरे भगवान, तुम्हें अपनी जीत हार का ख्याल नहीं है? अभी मैं फैसला दूंगा कौन की जीत भाई। एक बार फिर माताओं का नंबर है। बोलो रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी महाराज की। निर्णय कर दूं? भयो भायो, अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि जितनी बार भी जयकारे लगाए, जीत पुरुषों की ही हुई साहब। लेकिन कहते हैं कि घर को भेदी लंका ढावे। तुम्हारा डिपार्टमेंट इधर बैठा है, वो इधर ही बोलता है, हम क्या करें? एक बार और नंबर दे दें इनको, शायद जीत जाए। ठीक है, अब पहली बार आप बोलोगे, ठीक है? पहले इधर से, पहले आपको नंबर देते कि इनको दें? नहीं, हारे हुए को मौका दिया जाता साहब। वो कह रहे हैं कि इधर दे दो पहले नंबर।
नहीं, हम कह रहे हैं पुरुषों को नंबर दिया जाएगा पहले। बोलो लखन लाल की। बोलो हनुमान जी महाराज की। तुम्हारा डिपार्टमेंट खराब है मैया, खांस लो और बिल्कुल शर्म मत करो, ससुर की न जेठ की, भगवान को नाम है, शायद जीत है जाता है जाए। बोलो सीता माता की। क्या बात है साहब, निर्णय दे दूं? अब जिन्हें शंका है गई, बहुत जोर लगाया तुमने, बहुत जोर। एक नंबर और दे रहा हूं, ठीक है? अभी फिलहाल का निर्णय मैं दे रही ना हूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ जी, पुरुषों का नंबर। बोला भरतलाल की। भगवान भलो करे, भलो करे। बोलो लखन लाल की। अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि विजय दोनों पक्षों की समान रही। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जिन्हें नाचे में शर्म लगाओ करे ना, तो बैठे बैठे नाच लो, को देख रहे हो। जय हो।
तलवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। तेरी दया से सब माला माल हो रहा है। हे हरि चंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आज थोड़ा 10-20 मिनट ज्यादा लूंगा मैं, मौसम बढ़िया है, डम डम डीगा डीगा है ना। बोला तेरी बम। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। अभी नचाऊंगा आप लोगों को, राम की शादी कर रहा हूं जल्दी से, हाँ? बारात बुलाता हूं। हाँ? धनुष टूट गया। सीता जी माला लेकर के आई। अब राम जी थोड़े ऊंचे पे हैं और सीता जी थोड़ी, अब माला तो ऊपर पहुंच नहीं रही, हाथ पहुंच नहीं रही, तो माला डले कैसे। अब बहुत देर रह गई खड़े खड़े, वहां पर लोग टकटकी लगा करके देख रहे हैं, बहुत देर रह गई, क्योंकि वो पलक झपकना नहीं चाहते हैं लोग, क्योंकि पलक झपके और तभी माला पड़ गई तो वो मौका निकल जाएगा, इसलिए आंखें पलक झपकना बंद कर दिया। अब क्या हुआ, बहुत देर हो गई तो पलक अपने आप जबरदस्ती गिरने लगे, तो कुछ लोगों ने तो उंगलियों से पकड़ लिया, कर अब कैसे गिरोगे बोलो। अब ऐसे पकड़ के बेचारे खड़े हैं कि कब माला परे, कब माला परे। अब परेशान सब लोग। सीता जी की मैया ने मंत्री से कहा कि जाकर के ने कह दो ने कि झुक जाए, हाँ घंटन रह गए, दुनिया परेशान है। मंत्री बोला कि जब इतने बड़े बड़े यहाँ ऋषि मुनि संत महात्मा और राजा महाराजा बैठे, काम में मंत्री, अब मैं जाऊं तो अच्छा लगूंगा क्या। तो मंत्री ने जब ऐसा कहा तो सीता जी की मैया बोली कि सुनैना कि ऐसा करो मंत्री जी महाराज, तुम नहीं जा रहे तो महाराज जनक जी से जाके कह दो, हैं वे कह लेंगे, और वो भी नहीं कहते फिर आगे गुरु जी के पास बढ़ जाना, विश्वामित्र जी बैठे हैं। तो जनक जी के पास में मंत्री गए, बोले महाराज तुम ही ने जाके कह दो ना कि मुंडी नीचे आ जाए, मामलो सुलझ जाए, घंटन रह गए। मंत्री ने जब ऐसे कहा जनक जी से, जनक जी बोले हम तो बेटी वाले हैं, अब बेटी वाला कैसे कहे मेहमान से कि मुंडी नीची कर लो, हाँ ये शोभा नहीं देगा, हमारे बस की बात नहीं। मंत्री जी ने और आगे बड़े, विश्वामित्र जी बैठे कि आपके तो चेला हैं, गुरु तो आदेश दे सकता है, कुछ कहो ना। तो मुंडी नीचे जा, कितने परेशान लोग बेचारे घंटों हो गए। गुरु जी बोले सुनो भैया, धनुष की बात है हम तुरवा दो, पूरी जिम्मेदारी हम पे ना, हम ठहरे बाबा जी, हम को झंझट में पड़ने वाले नहीं है। सुने ना बोली मंत्री तो काब है, बोले गुरु जी नहीं कर रहे हैं। अब तो मामला गड़बड़। सीता जी ने स्वयं इशारों में या मौन की भाषा में लखन जी से कहा कि लला तुम तो शेषनाग हो ना। हाँ बोले सो तो है, तो धरती तुम्हारी फन पे टिकी है, बोले सो है, सही बात है बिल्कुल। तो बोले ऐसा करो ना कि हमारी तरफ से धरती ऊंची कर दो, भगवान की तरफ से थोड़ी सी नीची कर दो। लखन बोले ऊंची तो तुमको तितनी कर दे, नीची को तितनी कर दे, पर चक्कर तो ये कि दोनों एक ही पे हो, अलग अलग तो हो नहीं सो, एक ऊंची करें एक नीची करें, नीचे होंगे तो दोनों और ऊंचे होंगे तो फायदा का। सीता जी बोली बात तो सही है, हाँ ऊंचे नीचे तब हो सकते हैं कि ये पूरी धरती में एक तुम दोनों के बीच में दरार डाली जाए, दो हिस्से किए जाए, तब एक ऊपर नीचे हो सकता है।
लेकिन अब सज्जनों का काम दो व्यक्तियों के बीच में दरार डालना नहीं होता, सज्जनों का काम तो दरारों को मिटाना होता है। अब मैं ये दरार डालने का काम कैसे कर सकता हूँ? तो सीता जी बोली कोई और उपाय है का? हाँ बोले उपाय तो है, आप आदेश करो। तो ये बात जो गुप्तगू चल रही थी, गुरुजी ने कुछ समझ लिया। गुरुजी के पास में लखन खड़े थे। गुरुजी ने कहा लखन? बोले हाँ गुरुदेव। बोले क्या गुप्तगू हो रही है? बोले ये लोग परेशान है ना, इनके समाधान की चर्चा हो रही है। अच्छा समाधान मिला? बोले आप तो आदेश दो, मिला पड़ा है। अच्छा तो बोले करो। धनुष बाण रखे और लखन जी जाकर के राम के चरणों में पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई और भूतल परे लकुट की नाई, चरणों में गिर पड़े। अब राम जी ने सोची कि कोई मन में आ गई होगी, प्रणाम करेगी तो प्रणाम कर लो। अब प्रणाम तो का कोई एक आध मिनट रह गई कि 2-4 मिनट रह गई, वो तो खड़े ही नहीं है। अरे तब राम जी ने कहा कि भैया ये क्या कर रहे? बोले प्रणाम कर रहा हूँ। बोले इतनी लंबी प्रणाम तो मैंने कभी नहीं देखी। बोले आज कुछ ऐसी प्रणाम है। तो बोले कै घंटा की है, कै दिना की है? बोले जब तक आप अपने हाथों से नहीं उठाओगे तब तक प्रणाम ही समझो। राम जी बोले अपने हाथों से? अब राम जी बोले तुम समझते नहीं हो, यदि मैं तुमको उठाने भी मैं झुका तो लोग कहेंगे कि इशारे थे भैया बुला लो होगो कि तू प्रणाम करियो, मैं तो उठाऊंगा सही माला पड़ जाएगी। लोग तो बड़े चालाक होते हैं ना भैया, जीवन नहीं देंगे लोग। अब तू अपने आप ही खड़े हो जा। भगवान बोले, लखन जी बोले कि जो कुछ भी हो अब मैं खड़ा अपने आप होने वाला नहीं हूं। बोले क्यों? बोले मैंने संतों से सुना है कि जिसे आप अपने हाथों से उठाते हो वो फिर कभी गिरता नहीं है, और जो अपने आप खड़ा होता है उसके गिरने की संभावना होती है। इसीलिए अब तो तभी उठूंगा जब अपने हाथों से उठाओगे। अब राम जी बोले कि भैया यहाँ ते घर चल रहे हैं, फिर तू 32 सवेरे गिरियो में 34 सवेरे उठाऊंगा। कि नहीं यहाँ पे तेरी कोई जिद है क्या? बोले कुछ भी मानो, अब तुम उठाओगे तभी उठेंगे चाहे जो कुछ हो। अब तुम सबको तो पता है कि भक्त में और भगवान में जब जंग छिड़ी तो जीता कौन? भक्त हमेशा जीता है, भगवान हारे हैं। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अब भगवान बोले कि तो उठाना ही पड़ेगा। बोले बिल्कुल साहब। सीता जी तैयार हैं और वे बेचारे परेशानी घंटों में गए, उन्होंने पलक पकड़ रखे थे। अब जैसे ही लखन को उठाने के लिए भगवान झुके और सीता जी ने माला गले में अब नचा लूं कि एक प्रसंग और कह दूं बाद में नचाऊं? हाँ एक प्रसंग और कह देता हूं। आज मौसम बढ़िया अच्छा लग रहा है। डम डम डिगा डिगा मौसम बिगा बिगा डम। बस बस जी। भगवान राम के माला पड़ गई और उसमें विवाह की जो रीति रिवाज रहती है ना, वो रीति रिवाज हुई। उधर पत्र गया अयोध्या, वहां से बारात आई, फिर वो जो फेरे वेरे होते हैं वो सब हुए, और वो जो गीत गवते हैं बढ़िया बढ़िया है ना वो भी हुए, और वो रघुनंदन फूले न समाये हैं गाना है? लगोन आई हरे हरे लगोन आई मेरे अंगना रघुनंदन बारात में नचाएंगे, बैठ लो। अभी तो लगन भगन है रही है।
तो वो सब रीति रिवाजें हुई। एक रीति रिवाज ऐसी थी। अच्छा, सब लोगों से एक प्रार्थना मेरी, इस प्रसंग में कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना, क्योंकि दिस मैटर आई एम नॉट एक्सपीरियंस होल्डर। ठीक है, इन रिवाजों के बारे में मुझे कोई जानकारी चूंकि मैं भयो ना तो मुझे कुछ पता ना। ठीक है, जो कोई भूल चूक हो सो अपनी संभाल लेना हो, गलती सलती हो जाए सही कर लेना हो। तो जो पढ़ी लिखी बातें कह रहा हूं मैं यहाँ। तो वो जो रीति रिवाज रहती है, एक रीति रिवाज रहती है जिसको कहते हैं माय पूजन, और शास्त्र में कहते हैं कोहबर, जिसमें गांव की महिलाएं दूल्हा दुल्हन को और ले जाती हैं कमरे में, फिर उससे व्यंग करती हैं। हाँ? तो ऐसे कमरे में 4 दूल्हा और 4 दुल्हन सबको ले गई। तो जैसे कमरे में अंदर पांव रखा, एक सखी ने हंसी उड़ाई, व्यंग करती है भगवान राम के ऊपर, व्यंग करती है कि ए सखियो देखो देखो जो आगे वारो है ना, कारो कारो सामरो सामरो, ये बड़ो अहंकारी है, बड़ो अहंकारी। अब राम जैसा शील स्वभाव वाला और उससे कोई अहंकारी करे, राम जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पीछे लखन थे, है ना, और उनकी तो आंखें लाल और सांसें सू सू। एक सखी बोली, अरे सुन सुन, आगे वाला तो बेचारा सीधा साधा, देख करंट तो पीछे वाले में जाता है, देख कैसो कैसो फूंकार मार रहा है। हाँ? एक बोली तो ऐसा करो जाए जब पीछे वाली नंबर पे डाल लो। दूसरी बोली नहीं नहीं, डायरेक्ट क्यों, इनडायरेक्ट चलो ना, आगे वाले तो कहीं पीछे वाले के देखो दर्द है रो, तो फिर बात पीछे वाले तो सीधे सीधे क्यों कहें, आगे वाले देखो पीछे वाले अपने आप लगेगी। हाँ हाँ बोले बात तो ठीक है। अंदर जाकर के बैठ गए। अब सीता जी की जो छाया है ना वो राम के ऊपर पड़ रही है। तो सीता जी गोरी हैं, लेकिन कोई आदमी कितना गोरा हो, छाया थोड़ी गोरी होगी, छाया तो काली ही होगी। तो राम जी के ऊपर पड़ी, तो राम जी का रंग और छाया का रंग समान हो गया। एक सखी बोली, सुनो लला, औकात में रहना तुम, क्योंकि तुम हमारी किशोरी की छाया के मुकाबले हो, सीता जी के मुकाबले नहीं हो। तो ऐसे रहना जैसे छाया पीछे पीछे रहती है, समझे। कुल मिलाकर के मैं संक्षेप में कह दूं, ऐसी ऐसी बातें कहीं, ऐसी ऐसी बातें कहीं कि लखन एकदम ऐसे है गए गरम, लेकिन अब परमिशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, तो बेचारे खड़े कैसे हों, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन राम जी को ऐसा लग रहा था कि नेका देर और नहीं बोले लखन तो कहीं फट न जाए, बम विस्फोट न हो जाए। ए मैया, तुम्हारे यहाँ पर दाल बनाती हो ना कुकर में, हाँ, और कुकर के नीचे आग जलती रहती है, उसमें भाप बनती है, और उसमें ज्यादा भाप बनती है तो फिर वो ऊपर वो क्या रहती है, वो सीटी रहती है ना। तो कभी कभी सीटी उलझ जाती है ना, तो फिर वो गैस पास नहीं होती, उसमें हो गए। तो फिर यदि ज्यादा देर गैस पास न हुई तो कुकर के फटने की संभावना रहती है। तो समझदार जो माता बहनें रहती है ना, वो किसी से उसको हिला देती हैं, जिसमें से उसमें से भाप निकल जाए। तो ऐसे ही राम जी समझ गए कि नीचे भट्टी जल रही है क्रोध की, और हमने ऊपर से सीटी बंद कर रखी है, यदि भाप नहीं निकली तो कुकर फट जाएगा, बम विस्फोट हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने सोचा कि थोड़ी सी भाप निकल जाए तो बढ़िया है। तो भगवान ने कहा, लखन ऐसा लग रहा है कि तुम पे झेल ना रही। बोले बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो बोले ने कुछ बोल लो, मन किसी कर लो, इतनी आज्ञा मेरी लखन है एकदम तन के खड़े भाई। उन्होंने कहा कि तुम कह रही थी कि हमारे भैया को अहंकार है, बहुत अहंकारी लगते हैं, बहुत अहंकारी लगते हैं। पहली बात तो यह है कि ऐसा शील स्वभाव वाला व्यक्ति पूरे दुनिया में ढूंढोगे तुम्हें मिलने वाला नहीं है। लेकिन चलो तुमने कहा अहंकार किया हमने, तो अहंकार कोई झूठो तो हम कर नहीं रहे। हमने वो काम किया है जो काम दुनिया में कोई कर नहीं पाया। क्या काम किया है, बोलो क्या काम किया?
धनुष को तोड़ा। और वहां दुनिया भर के लोग आए हैं, काउपनी वो काम करो, ऐसा काम हमने किया, हमने यदि अहंकार करे तो क्या बुरी बात है। एक सखी ने तुरंत 2-3 को इशारा किया और सब हंस पड़ी। और सब हंस पड़ी तो लक्ष्मण जी सोच में लगे कि जो गलत सलत तो ना निकल गई। कोई आदमी कोई बात करो, सामने वाले हंस जाए तो लगता है ना कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। लखन जी बोले बोला तो मैंने बिल्कुल ठीक है, लेकिन कारण क्या है, ये क्यों हंसे। बोले आप हंसती क्यों हो। अरे बोले हम तो यूं हंस रही हैं कि देखो जी धनुष तोड़ भैया, ऐसा धनुष तोड़ भैया। अरे धनुष हमने तोड़ा नहीं क्या। बोले ऐसे ही तोड़ भैया तो पहले ही क्यों नहीं खड़े है गए। हाँ बोले पहले खड़े हो या बाद में, लेकिन धनुष तो तोड़ा है। बोले नहीं तुमने धनुष नहीं तोड़ा। तो बोले धनुष किसने तोड़ा फिर। बोले जब जी बेचारो लाला हम ये सामरो से खड़ो भयो ना, तब हमने सबरे देवता मनाए शंकर